दोस्तों आज हम बात करेंगे तीन ऐसी एंशियंट टेक्नोलॉजीज के बारे में जो अपने समय से हजारों साल आगे की थी। जैसे प्रोस्थेटिक लेग का इस्तेमाल आज होना आम बात है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ऋग्वेद में उल्लेख किए ऐसे इंसान के बारे में जिसने प्रोस्थेटिक लेग का इस्तेमाल किया था। साथ ही बताएंगे आपको दुनिया की पहली वेंडिंग मशीन के बारे में जो फर्स्ट सेंचुरी में रोम में बनाई गई थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कई घंटों पहले और कई किलोमीटर दूर से भी आने वाले भूकंप का पता लगा सकते हैं, और सिर्फ भूकंप नहीं बल्कि उसकी तीव्रता भी जान सकते हैं। ये करने में हमें सीज्मोमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट हेल्प करते हैं। लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले जब ऐसे इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं थे या ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, तब उस समय के लोग ऐसे भयानक भूकंप से अपने आप का बचाव कैसे करते होंगे? क्या उस समय भी ऐसा कोई डिवाइस मौजूद था जो आने वाले भूकंप के बारे में दुनिया को बता सकता था? इसका जवाब है हाँ। साल 132 एडी में चीन के ज़ेंग हेंग ने दुनिया का पहला ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना लिया था जो आने वाले भूकंप की चेतावनी दे सकता था। ज़ेंग हेंग एक इंजीनियर थे, मैथमेटिशियन थे और एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। वो भूकंप के परिणामों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि उस समय तक चाइना में ऐसे कई भयानक भूकंप आ चुके थे जिन्होंने लाखों लोगों की जान ली थी। इसीलिए वो एक सीज्मोमीटर बनाने के काम में जुट गए थे। सीज्मोमीटर होता क्या है? ये एक ऐसा सेंसिटिव डिवाइस होता है जो पृथ्वी के अंदर हो रही छोटी से छोटी हलचल को रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन आज काम कर रहे सीज्मोमीटर को जरूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन ज़ेंग हेंग ने बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के ऐसा डिवाइस कैसे बनाया था? उन्होंने बनाए हुए सीज्मोमीटर में ब्रॉन्ज का एक बहुत बड़ा जार था जिस पर 6 ड्रैगन लगे थे और इसके चारों तरफ मेंढक की 8 मूर्तियां थी जिनके मुंह खुले थे। जब पृथ्वी के भीतरी भाग में कोई कंपन होता था तो इस डिवाइस के अंदर मौजूद एक हाईली सेंसिटिव पेंडुलम हिलने लगता था, जिससे एक गेंद निकलकर बाहर मौजूद मेंढक के मुंह में गिरती थी और आने वाले भूकंप के बारे में पता लगता था। आज के समय में वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल आम बात है। इसका इस्तेमाल हम कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स और कई सारी खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में भी वेंडिंग मशीन मौजूद थी? उस समय कई धार्मिक स्थलों पर पवित्र जल खरीदने के लिए लोगों को सिक्के देने पड़ते थे, लेकिन इस तरह उस सिक्के के बदले में लोग कई ज्यादा मात्रा में पानी ले जाते थे, जिससे सभी लोगों को वो पवित्र जल नहीं मिल पाता था। इससे बचने के लिए कोई तो उपाय जरूरी था। इसी जरूरत को ध्यान में रखकर अलेक्जेंडर के हेरोंस ने बनाई उस समय की पहली वेंडिंग मशीन जो सिक्कों के बदले में सही मात्रा में पानी देती थी। क्या आपको पता है कि ये वेंडिंग मशीन काम कैसे करती थी? इस मटके से पानी निकालने के लिए लोगों को सबसे पहले एक सिक्का उसमें डालना होता था। ये मटका भले ही बाहर से साधारण लगे, लेकिन इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स मशीन मौजूद थी। जब सिक्का अंदर एक पैन पर गिरता था तब अपने वजन की वजह से जैसे ही सिक्का नीचे आता, उस पैन से जुड़ा लीवर एक वॉल्व को ओपन करता था, जिससे एक ठराविक मात्रा में पानी मटके से बाहर आता था। तो इस तरह से दुनिया में पहली बार कॉइन ऑपरेटेड वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ। अभी हम आपको बताएंगे भारत की एक ऐसी रानी के बारे में जिनका नाम आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ रानी विश्पला की, जिनका उल्लेख भारत के एक प्राचीन और पवित्र वेद ऋग्वेद में किया गया है। रानी विश्पला काफी बहादुर और युद्ध कौशल में निपुण महिला थी। एक युद्ध के दौरान शत्रु सेना से हुई लड़ाई में उनको अपना एक पैर गंवाना पड़ा था और असली कहानी यही से शुरू हुई। ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है कि अपना एक पैर गंवाने के बाद उन्हें लोहे का एक प्रोस्थेटिक पैर लगवाया गया था। प्रोस्थेटिक लेग की बात, और वो भी दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ में। आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि किसी व्यक्ति का हाथ या पाँव कटने के बाद उसको प्रोस्थेटिक अंग लगाना आम बात है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की, रामायण और महाभारत के पहले की, और इतिहास में ये पहली बार था जब किसी प्रोस्थेटिक अंग का उल्लेख किया गया था। वेदों में वैसे तो सर्जरी, ऑपरेशंस और कई बीमारियों के बारे में बड़े ही विस्तार से बात की गई है, और प्रोस्थेटिक सर्जरी और प्रोस्थेटिक लेग के बारे में ऋग्वेद में लिखा होना ये दिखाता है कि हजारों साल पहले से ही भारत ने मेडिकल फील्ड में काफी तरक्की कर ली थी। तो दुनिया के एंशियंट हैरत अंगेज आविष्कारों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूले। आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और कुछ और बातें करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।